HIV एड्स जैसे पेशेंट होते हैं, तो इनमें ये लिस्टीरिया नाम का जो एक बैक्टीरिया है वो बहुत ही आसानी से उनको लग जाता है। और एरोबिक बैक्टीरिया उसे बोलते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रोथ कर जाते हैं, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं उन्हें एरोबिक बोलते हैं। और हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है लिस्टेरियोसिस इन प्रेगनेंसी। लिस्टेरियोसिस इन प्रेगनेंसी क्या होता है, कैसे होता है और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में इन डिटेल से हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर पाओगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया लिस्टेरियोसिस इन प्रेगनेंसी, तो ये जो लिस्टेरियोसिस है दरअसल ये एक बैक्टीरिया है। लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को आसानी से लग जाता है, या हम कह सकते हैं अगर कोई ओल्ड पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, या कोई बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी कम है, या इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसे कोई पेशेंट है जिनको ऑलरेडी कोई ड्रग चल रही हो या जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, HIV एड्स जैसे पेशेंट होते हैं, तो इनमें ये लिस्टीरिया नाम का जो एक बैक्टीरिया है वो बहुत ही आसानी से उनको लग जाता है और ग्रोथ करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना देता है उनकी बॉडी में। तो लिस्टीरिया दरअसल एक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। एनएरोबिक बैक्टीरिया उसे बोलते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रोथ कर जाते हैं, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं उन्हें एरोबिक बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं उन्हें एनएरोबिक बोलते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस इज अ मेजर पैथोजन, मतलब ये डिजीज को कॉज करने के लिए एक मेजर पैथोजन माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, यानी कि कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके। व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द लिस्टीरिया इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया है वो एक वाइल्ड एनिमल एंड कुछ डोमेस्टिक एनिमल एंड मिट्टी और वाटर के अंदर भी, सॉइल एंड वाटर में भी पाया जाता है। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स या जो वाइल्ड एनिमल होते हैं इनके थ्रू ट्रांसमिशन एक इंसान में आता है। और वहीं पे अपना सेकंड कॉजेस भी होता है, ये फूड बॉर्न होते हैं, ये खाने पीने के माध्यम से भी फैलते हैं, उन्हें हम फूड बॉर्न डिजीज या फूड बॉर्न इन्फेक्शन कह सकते हैं। जैसे रॉ फूड्स में हो गया, रेफ्रिजरेटेड फूड में हो गया, के अंदर जिनका ग्रोथ होता है वो रॉ फूड्स होते हैं, अगर उनको डायरेक्ट खाया जाए बिना पकाए तो उनके वजह से भी कुछ इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और रेफ्रिजरेटेड फूड का मतलब कोई लो टेम्परेचर पे कोई फूड है, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से उसे प्रिजर्व करके रखा गया और उसे खाया जा रहा है, तो उससे भी हो सकता है ये इन्फेक्शन। सॉफ्ट चीज एंड अनकुक्ड मीट या अनकुक्ड फूड हो गया, जो अधपका मांस होता है, जैसे मांस ज्यादा खाते हैं वो अगर अधपका मांस खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। स्मोक्ड फूड जो है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है कोई प्रेग्नेंट लेडीज या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो इससे जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं लिस्टीरिया नाम के बैक्टीरिया से। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो सिम्टम होते हैं वो कुछ इन्फ्लुएंजा टाइप के ही होते हैं, जैसे कि एलजिया, सोर थ्रोट, कफ एंड फीवर, ये देखने को मिलता है। अगर ये इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन, मेनिंजोसिफेलाइटिस, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में लिस्टेरियोसिस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो ये कॉज करता है मिसकैरेज, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, स्टिल बर्थ एंड नियोनेटल डेथ। फ्रेंड्स, ये जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज में सबसे डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक भी पहुंच जाता है। यानी कि पहले अगर मदर कोई है जो इन्फेक्टेड हुई है तो ये प्लेसेंटल बैरियर यानी कि ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन माना जाता है, इसे कॉज करके वो बच्चे में भी लग जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सिर्फ वुमेन तक लगते हैं, वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी तक नहीं जाते हैं या फीटस को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट ये जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया है वो फीटस को भी अफेक्ट कर देता है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन माना जाता है। और यहीं पे अब हम जानते हैं कि नवजात शिशु में अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जैसे पुअर फीडिंग यानी बच्चा फीड नहीं लेगा, जॉइंटिस, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस जो उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, इवन डेथ जैसी प्रॉब्लम को भी कॉज कर जाता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि ये है कि अगर लिस्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए या ऐसा कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो उसे हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ की, देन बात करूँगी नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ की। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में लिस्टीरिया इन्फेक्शन लग गया है तो उसमें एमनियोटिक कल्चर कराते हैं और ब्लड कल्चर कराते हैं। ये इससे पता चलता है कि
लिस्टीरियोसिस जैसी प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। और वहीं अगर हम नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, जैसे चेस्ट एक्सरे है, एमआरआई है फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ईसीजी है फॉर डायग्नोस एंडोकार्डाइटिस की जांच के लिए ईसीजी वगैरह, ये सारे जो टेस्ट मैंने बताए वो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में या नॉन प्रेग्नेंट पर्सन में परफॉर्म किए जाते हैं। अब अगर ये इन्फेक्शन किसी को हो गया तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है। लिस्टीरिया और लिस्टेरियोसिस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि एमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे सेप्टिसीमिया है या मेनिंजाइटिस ऐसा कुछ कॉज कर रहा है, तो वो आईवी यानी इंट्रावेनस या हम कह सकते हैं पेरेंटल रूट के थ्रू एंटीबायोटिक्स, हाई डोज की एंटीबायोटिक्स को दी जाती है। ये इसका एक मैनेजमेंट होता है या कह सकते हैं ट्रीटमेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि 4th नंबर का है, उसमें मैं बताने वाली हूँ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिस्टेरियोसिस इन्फेक्शन इन एन इन्फेंट। फ्रेंड्स, अगर इन्फेंट में लिस्टेरियोसिस इन्फेक्शन लग रहा है तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलेगा। एंड जो माइल्ड स्टोन होता है बच्चे का हर मंथ पे, यानी 3 मंथ पे एक माइल्ड स्टोन, 6 मंथ पे एक माइल्ड स्टोन, तो वो डिलेड माइल्ड स्टोन डेवलप हो जाता है। ये 2 कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के रूप में इसे जाना जाता है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 5th नंबर का पॉइंट है, और वो ये है कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट वाले पेशेंट में होता है, वीक इम्यूनिटी वाले में होता है, सारी चीजें हमने जान ली। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या इसके इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, कितना ये खतरनाक होता है बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन लग जाए तो। अब सिंपल सी एक बात हम जानते हैं कि इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है खुद को। अगर प्रिवेंशन है तो डिजीज नहीं है, और अगर डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी और एक हेल्दी बेबी को भी जन्म दे सकती हैं। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ये है कि जैसा इसके कॉजेज थे, वाइल्ड एनिमल और जो पेट एनिमल हैं, डोमेस्टिक एनिमल है, उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। कोई रॉ फूड्स हैं, जो कच्ची चीज़ें हैं, उन्हें कच्ची चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। अनकुक्ड मीट हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। प्रिजर्व करके जो बहुत टाइम से रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके जो फूड रखे जाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कंटामिनेटेड फूड जैसे कहते हैं, बाहर का नहीं खाना चाहिए कुछ, तो बाहर का बेसिकली इसलिए मना करते हैं कि वो किस तरीके से बना रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंटामिनेटेड फूड ना लें, वाटर ना लें, वो हेल्दी डाइट लें। साफ सुथरी चीज़ें जो होती हैं, अच्छे से बनी हुई होती हैं, घर में बनी हुई होती हैं, उनके आँख के सामने बेसिकली वो चीज़ें लेनी चाहिए। अब जो प्रोटीन से भरपूर है, जो विटामिन से भरपूर है और जो अच्छे से पकाया गया है, वही चीज़ें खानी चाहिए। तो ये है इसका एक प्रिवेंशन। आई होप छोटी सी जानकारी आपको नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।